अग्निवीर को अग्निवीर की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट गलत लाई है। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अग्निवीर अगर तुम्हें ठीक है लग रहा है कि कहीं से पैसा बचाना भी है देश का, ज़्यादा वो लग रहा है, अरे तुम उसे ख़त्म करो। नेताओं को जो आप दे रहे हो पूरी कितनी सुविधा, फैसिलिटी दे रहे हैं। फ़ोन का अलग देते हैं, रहने का अलग देते हैं, फिर पेंशन अलग बनती है, वे तनख्वाह अलग बनती है उनकी। एक भाई नेता के साथ 20 एमएलए विधायक 20 एमपीओ का 30 सबका बता रहा हूँ 30 मैं। गाड़ी चलने क्या मतलब हैं? पड़ता है और उनको, बेबात उस पैसा किसका है, जनता का ही तो है उस पर पैसा। कंट्रोल करो भाई साहब, वो है कंट्रोल करने की चीज। हाँ अरे अग्निवीरन पे तो तुम कितना कमा लो यार, आर्मी न्यो ही रहने दो जीवन भर, अपने बालक को देर हो तो जीवन ये मौत और उससे खेलता है वो, जाने दो उसे, मतलब कोई पूरी नेता तरह है से। एक गाड़ी दे दो सेफ्टी के लिए, उसके साथ 10 10 20 20 गाड़ी चल रही है, काफिला चले भाई काफले साहब। चल रहे हैं, तो बताओ क्या फायदा है? जनता फायदा हो रहा है चित्त बिल्कुल भी कोई। अब तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये देश को वीआईपी कल्चर मोदी जी ने खत्म किया है। लाल अब बत्ती हटाने से वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होता। अब मोदी जी अब लाल बत्ती तो हटी है भाई, काफिला तो वही है, लाल की जगह पे नीली लग गई है, कछ वैसे चल रहे हैं बाबा। भाई साहब जमीन स्तर से खत्म होनी चाहिए कोई चीज अब खत्म जब है वे मोदी तो। जी बाहर घूम रहे हैं, अच्छी बात है घूम रहे हैं, तो फिर जो माते जो पॉलिसी ने देख देख के आ रहे हैं, जो पॉलिसी ने देख देख के आ रहे हैं, तो वो भी तो काम करने चाहिए वहाँ पॉलिसी पे जो देख के आ रहे हैं उन्हें कैसे काम तो चलेगा थोड़े को ऐसे जो ना जो देख के आ रहे हैं बस कुछ नहीं, पॉलिसी पूर्ण अब रूप से देखिए तो मोदी जी जा रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, ये देश के लिए गौरव का विषय तो है, क्योंकि कोई देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, और वो शायद अपने आप नहीं जाते, वैसे ऊपर की बात तो वही जाने, उन्हें बुलाया जाता है शायद, ऐसा बताते हैं। जैसे वाइट हाउस में, अमेरिका के वाइट हाउस में, जहाँ भारतीयों को प्रवेश का भी ज़्यादा वो नहीं था, वहाँ मोदी जी को इज्जत से बुलाया गया, सम्मान दिया गया पूरे विश्व में। क्योंकि मैं कुछ हमारे नहीं मित्र गण बाहर हैं, विदेशों पूरे में विश्व में रहते हैं, परचम लहराया है, तो ऐसी वो बात उन्होंने नहीं है। उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि आज जो भारत की छवि है वो पहले कहीं नहीं थी। जैसे दुबई वगैरह में आज भारत को एक अलग स्तर से देखा जो एक जाता है, अभी जापान में, युद्ध हुआ था अमेरिका तो में। युद्ध हुआ था ऐसा बता रहे थे कि जो और देश के जो लड़के थे वो भारत का स्टिकर लगा के या भारत का बोल करके हाँ, वो निकल के अपने आ रहे थे। भारत की आश्रय लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो तो काम मोदी तो जी ने छवि बदली है काम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम बहुत मजबूत हैं जी, मान लीजिए ये बात, हम तो उससे बहुत बहुत काम तो नहीं बधाई चल रहा मान रहे हैं। लेकिन जमीन स्तर पर हमारा जनमानस कैसे खुश हो, हालांकि प्रजा का ही राम जी पे भी खुश ना हो, कहीं ना वो कोई तो दोष कोई ना लगा कोई दे, देखो। बात चीज की मान रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं कुछ, जैसे कि आर्मी का मुद्दा हुआ, किसान का मुद्दा हुआ, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान को हर फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि आज हम संपन्न अनाज खा रहे हैं, देश दुनिया में भेजने, ये किसानों दिन रात मेहनत कर रहा है, आर्मी वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बेचारे छोटे जो व्यापारी हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो बेचारे जिन पर खेत क्यार कुछ नहीं है उनको ठीक है मकान दे दिया, मकान राशन भी मिल रहा है फ्री में, मान लीजिए, रोजगार मिलना चाहिए। मेरा मानना ये है, महंगा राशन मत दो, मकान मत दो, उसे रोजगार दो, वो रोजगार मिलेगा, उसे मकान भी खरीद लेगा, वो राशन भी खरीद लेगा। और सबसे बड़ी जो फ्री की बात लत मत है, लगाओ। जो फ्री की लत नहीं होनी चाहिए, जो फ्री थे तो आदमी बेंग रहे, फ्री का ना सुधरो बिल्कुल भी। जो शिक्षा जी और स्वास्थ्य जी ये फ्री होना चाहिए देश में, जी बिल्कुल। ये सब कुछ सबके लिए जरूरी है ये। ये फ्री हैं, ये फ्री हैं हमारे ले, देश में, लेकिन वो उनको वो उन पर काम नहीं हो रहा। आप काम नहीं देखिए हो पा रहा सरकारी ना। स्कूल चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था देख लीजिए आप जाके। तो क्या सरकारी स्कूल में क्या क्या आपको इन सरकारी हमारे मास्टर के बच्चे मिल जाएंगे? एक भी बाल रखना पड़ा है उनको, सरकारी मिलेंगे नहीं मास्टर मिलेंगे को, ना। उनके पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, हाँ। और क्या सरकारी अस्पतालों में सरकारी इनके बच्चे है ना। यातायात मिलेंगे सरकारी नहीं। हॉस्पिटलन में सरकारी डॉक्टर के एक भी बालक ना मिले, वो या पैसे डिलीवरी भी वहाँ करवाएंगे बढ़िया, हाँ। वीआईपी तो अपोलो हॉस्पिटल में जाके। जो फैसिलिटी जो प्राइवेट दे रहे हैं वो फैसिलिटी अगर सरकारी मिलेगी तो फिर कौन जाएगा? सब प्राइवेट में कोई नहीं जाएगा। एम्स में इलाज हाँ? में, बड़े बड़े संस्थान में तो फिर इलाज में, बड़े ये बड़े लोगों के जी। स्वास्थ्य और शिक्षा ये 100% फ्री है जानी चाहिए, देखो जी, इसकी मैं तो सबको ये चाहता जरूरत है। हूँ, मेरा मानना तो ये है, आपका मुद्दा बहुत सही है, फ्री हो जाना चाहिए, फ्री हैं, और बस लेकिन इनको फ्री इम्प्लीमेंट है, में लाना है। लेकिन क्या आप बताओ, जैसे नंदगांव है हमारा, इसमें कितना कुछ फ्री है? इस कॉलेज के कितने बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में सरकारी में? सरकारी स्कूल तो नंदगांव में 3 है, हाँ, एक मंदिर के पास है, नंद बाबा मंदिर के पास, एक यशोदा कुंड पर है, एक यहाँ पल्ले अड्डे पे है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास। 3 विद्यालय ये है, एक श्री कृष्ण चेतन इंटर कॉलेज है, वो 6 से 12 तक है, वो भी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है है लेकिन ना। शुल्क तो उसमें जाता है ना उसमें शुल्क। शुल्क लेते हैं, हाँ। न्यूनतम शुल्क है। बाकी अब ये जो स्कूल विद्यालय हैं, इनकी कंडीशन आपको मैं, एक बेचारी जिन कहाँ की महिला भक्ति ने बहुत बढ़िया स्कूल का जीर्णोद्धार कराया है इसमें यशोदा कुंड पे,
आप देखो, उससे बहुत बढ़िया बनाया है वो। प्राइवेट बिल्डिंग है, एक मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, प्राइवेट संस्था ने बनाई है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाई है। तो उनका जो शैक्षिक स्तर है उसको सुधारने की ज़रूरत है। सरकारी हॉस्पिटल भी बन गया है गाँव में, उसमें व्यवस्था की ज़रूरत है, डॉक्टर समय पर उपलब्ध हों, हर फैसिलिटी हो उसमें, और फैसिलिटी स्तर पे हो कि जो जो बढ़िया दम रखें पैसा वाले काम भी लोग भी तो ऐसे वहाँ होना अपना चाहिए, आप दिखवा में। जैसे ये होना चाहिए, जीरो स्तर से लेकर के जमीनी स्तर से लेके ऊपर तक सब कुछ देख रेख में होना चाहिए मोदी जी की में, तब तो करप्शन भी तो बहुत है। करप्शन तो जी यह देश में तो कभी मुश्किल ही ख़त्म होगा। करप्शन का जहाँ तक विषय है, हमारा संविधान, भारतीय संविधान इतना लचीला है, स्पष्ट बहुमत शब्दों में बोल रहा हूँ, संविधान इतना लचीला है हमारे देश का। आप किसी कोई केस कोर्ट कचहरी में जाके देख लीजिए, 35-35 साल तक केस है जामे, आदमी 40-40 केस साल चल तक रहा हो, केस है आदमी भी जामे। खत्म हो जाते हैं। आदमी मर को केस को निपटाना है, ऐसे तो कौन से वो जज बैठे हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाए या मकान है या दुकान है, और कौन से वो वकीलों का जो संविधान के तहत वो लड़ रहे हैं कि वो सही है गलत ठहरा रहे हैं, और गलत है सही ठहरा रहे हैं। ये सशक्त कानून बनना चाहिए। टाइम होना चाहिए इनके लिए, इतने इतने टाइम में तो इसका डिसीजन होना ही होना है। लचीला कानून है हाँ। ये, कानून को सुधारना, कानून किसान, अब ये आदमी कहाँ टूट रहे हैं, जनमानस अब हमारा भारतीय देश कहाँ टूट रहा है, यहीं तो टूट रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। बस 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 है कोर्ट जी, कचहरी खा के भारत है तो कोर्ट कचहरी में मेड किसानों इतने की मेड नहीं, इतने के बाबा रुपये लगा दिए, और वो मेड फिर भी वो वो वही है, और वो- वो- भैया भी वही है। भैया में कलेश चल रहा है, पहले 5 पंच बैठी करे एक चौपार पे, और वो निर्णय कर दे या कोई मकान है या और कोई मेड है, वो सब क्लियर रह जाओ, और उसे मान खुशी मेड तो खुशी महंगी जावे। में पर 3 किला खेत बिक गया चक्कर जी, में। यू ही सीन है भाई। और पहले रजवाड़े रे करे, एक वजीर सब रेवाड़ कर दे और राजा और बस फिर जा खुश करके भेजो। और लेकिन अब क्या है, इतने तो भैया वकील बैठे हैं, तहसील भरी पड़ी हैं, इतने जजें, और इतनी बड़ी, मतलब हमारा देश का सबसे बड़ा संविधान है। जब भी हमारे देश के लोग अपने न्याय के लिए हाथ दरो दर भटक रहे हैं, फिर भी करप्शन दे रहे हैं, ले भैया 10 लाख तू ले, 20 लाख तू ले, मंत्री जी से बात करवा दे, वहाँ काम करवा दे। ये हमारे देश की मो, स्थिति है एग्जैक्ट में। मोदी जी को तो इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि अब की मोदी जी बार की मेरा निगाह में सब चीज़ है, मोदी जी। अब की नहीं, उनकी निगाह में सब कुछ है। मुझे लगता है कि अब की बार वो लास्ट उनका चुनाव है, ये जो अब चुनाव देखो, है। लास्ट है, सुना तो है शायद उम्र के हिसाब से तो लास्ट है, हाँ है। क्योंकि उम्र भी उनकी काफ़ी हो गई है, और हम तो चाहते हैं और दीर्घायु रहें, हाँ, ईश्वर उनको वो लंबी आयु दे और स्वस्थ रहें, और देश का ऐसे ही नेतृत्व करते रहें। लेकिन बस उम्मीद ये है कि वो जमीनी स्तर पे भी काम चाहिए। काम ऐसा कर जाएं जो हमारे देश की छवि है वो उसे बना जाएं। हमारा देश भारत देश है, तो भारत बने। भारत एक सोने कभी की बोलते थे चिड़िया था, सोने की चिड़िया आते, तो सोने की चिड़िया बना के सोने छोड़ की जाए। चिड़िया बनाओ। इतने, अरे वो जब घूमने आए थे विदेशी, वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उन्होंने पूरा भारत घूमा था, वहाँ जाके उन्होंने लिखा भी था अपने अंग्रेजी शब्दों में, मैंने पूरा भारत घूमा लेकिन मुझे वहाँ कोई भिखारी नहीं मिला। ये भारत की स्थिति थी उस समय पे, कोई भिखारी नहीं था, किसी के घरों में ताले ना लगे रहे करे। बहुत पहली बात है जब आए, वो डोर बड़ी उड़ीन वाली बात है, पहली बात अब है तो ना, कुछ भी ना ज़्यादा मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है, हो। बाकी जो ऐसा बताते हैं। तो ये स्थिति थी, और उस समय पे ना कंपनी भारत में, ना ज़्यादा फिल्मी एरिया, इंडस्ट्री एरिया था, ना ज़्यादा वो ये मीडिया, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। कृषि प्रधान था भारत में, कृषि होती थी, खेती होती थी, और इतनी जो जैसे आज तो एक किला में घनोई नाज है जाओ, पहले थोड़ा सा नाज है, थोड़ा लेकिन वो देसी था, लेकिन वो मतलब कि उस उसमें टाइम पे कोई क्या था, कोई हम बीमारी भी नहीं थी उसमें। स्वाभिमानी, मतलब सेल्फ डिपेंड थे। आज हम इतने वो होने के बाद भी सेल्फ डिपेंड नहीं है। पहले क्या था, करप्शन नहीं था, आज क्या करप्शन है। पहले क्या था, एक्स्ट्रा बीमारी, ये इतनी बीमारी नहीं, पॉल्यूशन नहीं था इतना। अब तो तू अभालने एक बीमार है जब 10 लाख में लेकर आओ, कहीं हॉस्पिटल में जाओ भाई, अपनी हम बता रहे हैं अब जो। देखो उस तो यू कंडीशन है, कोई अगर बीमार है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसे निचोड़ ले मैं समय थे, जैसे यू बाबा डोरे, एक कहानी याद आ गई मुझे। दो तोता थे, उन्होंने बोला था राजा आया, सेठ आया, लूटो लूटो, तो बाबा डोरे उन्हें ऐसे लगे लूट लो, और उन्होंने देख रही सेठ है कैसा भी मरीज है, उसे लूट लो। और जान, जब जान इंसान है प्यारी है, चाहे जमीन बिक जावे या कछु कच बिक बिक जावे, जाओ। जान बचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लूट हो रही है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ,
सब जान रहे हैं या देश आप सब में पता को सब प्राइवेट पता प्राइवेट में हर और जगह लूट प्राइवेट है हॉस्पिटल वाले नहीं पता और ये मंत्री संतरी प्राइवेट नेता स्कूलों में लूट नहीं हो रही है अभिनेता और जितने भी ये भारत के आला अधिकारी हैं सब पता है जी। प्राइवेट हॉस्पिटल मन करके लूट रहे हैं, प्राइवेट स्कूल मन करके लूट रहे हैं और फिर भी जनता लूट रही है क्योंकि हाथ बंधे मजबूरी हुए है हैं कहीं ना कहीं। हमारे देश का जो पॉलिसी है, हमारे देश की जो सरकार है या हमारे देश का जो जनमानस है उसके प्रति मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? कहीं मजबूरी ना है कहीं उनकी गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा होगा, जनता हताश है। जब गवर्नमेंट टैक्स मिलो जो गवर्नमेंट क्यों अब कार्रवाई करेगी? टैक्स का जहाँ तक विषय है भाई साहब, मुझे अभी याद आ गया है, और इतना बड़ा मुद्दा है शायद मैं हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। खुले में जुआ, खुले में जुआ खेल रहे हैं भाई साहब, खुले में जुआ का ये प्रचार है हुए। बड़े बड़े नेता अभिनेता खुले में कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे ड्रीम 11 लगाइए, लूडो खेलिए। कितने युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। कितने उनको एक कितने शॉर्टकट सुसाइड कर लेते हैं इस काम से भाई साहब, हाँ हाथ के बाद कर्ज में डूबे को सुसाइड करा हुआ कमावे 1 रुपया है ना, और भी मम्मी पापा पे दे 10 रुपया ले रो कराए के वहाँ लूडो में लगा दी 10 रुपया। 10 रुपया चले गए, वो 10 रुपया लेकर के चक्कर में 100 रुपया हार गए। घर से चोरी चालू कर ये दो संविधान, बड़ा सिस्टम बड़ा खराब हो पर हो ये भाई सिस्टम साहब ये हम मुस्लिम धर्म में तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बताते हैं, जुआ ना खेलना ब्याज हराम है, ब्याज पे पैसा ना खाना। नहीं। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में धोखा देना, ये सब। हिंदू धर्म में पराय स्त्री गमन करना, वैश्याचार धारण करना बहुत जघन्य अपराध हैं। ये अपराध हैं और हमारे देश में देखिए आज जुए को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कलयुग के तो 4 चरण कलयुग की जहाँ बात करेगा, जुआ, सुरा, वैश्याचार और झूठ, ये वहाँ जहाँ ये चल रहे हैं वहाँ कलयुग है। तो अब देखो जुआ तो चौरे में चल रहा है, गवर्नमेंट खिलवा रही है शराब के ठेके एक हाँ के साथ एक फ्री दिल्ली में। उसके साथ खिलाफ बेचारे केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और होनी भी चाहिए थी, जरूरी है। क्योंकि तुम इतना का क्यों कर रहे हो जी? कहा जरूरत है एक संग एक फ्री? कहा जरूरत है भैया? कुछ करनी हो तो दवाई दो, खाने पीने के 1 किलो चीनी के लिए 1 किलो चीनी फ्री दो जो नैतिक यूज में आवेगी। शराब को क्या 1 के लिए 1 फ्री करना? एक एक पीवे शराब और घर में है सब जी। दुखी रहे बातें और पंजाब में देख लीजिए, चरस, अफीम, गांजा, सल्फा का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है पंजाब में। धुआंधार नए नए बालक नशे के आदी है रहे, हमारे यहाँ क्षेत्र में भी है रहे। तो कहीं ना कहीं नशा बाबूजी, और जो नशा पे ध्यान देना गवर्नमेंट है, शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, जरूर ध्यान देना है। इन 3-4 चीज़ों पर ध्यान दे दो, अपने आप सही है जाओ, बाकी मुद्दे तो सुलझते रहेंगे। और रही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की बात, इतने मैं यहाँ तक नहीं भाईचारों को कहूँगा दिक्कत ना है हमें कोई तो लड़ाई इधर खचना है। हाँ सब हिंदू बढ़िया ना है, सब मुस्लिम बढ़िया ना है, सब कुरीतियाँ सब में। कबीर दास जी ने कहा, स्पष्ट कहा है अपने दुआन में, आपने पढ़े भी होंगे, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिए बनाए। बहुत है हिंदू की मुस्लिमों की कुरीतियों का भी खंडन किया उन्होंने, हिंदुओं की कुरीतियों का भी खंडन किया है। अनेक ऐसे दूरदर्शी संत हुए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो किसी जाति धर्म के विशेष नहीं रहे, उन्होंने सिर्फ नीति का समर्थन किया है और जो नीति की बात है वही कही है। और यही है। अब तो आप बताइए इसमें क्या कर सकते हो आप? मोदी जी आ रहे हैं, मैं तो 2024 में मेरा पुणे बन रहे हैं, मेरे हाथ में होता तो मैं तो जन काका कर दे, मेरे हाथ में ना है ना कछु आपके हाथ में है ना? मेरे हाथ में तो कछु ना है आपके हाथ में डंडी है या का करे वो तो देखो कछु ना ये है हाथ में तो किसी के में कुछ नहीं होता, हाथ में लेनी पड़े चीज समझे, लूटनी पड़े कोई। राजनीति भी एक ऐसी चीज है, लेन में लग रही है दुनिया, नेता शॉर्टकट दिख रहा हो ना, शॉर्टकट है भाई। आज मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बीटेक मैंने कर ली, मैं लग रहा हूँ नौकरी। सुबह को जा रहा हूँ, 6 बजे घर से निकल रहा हूँ और 4 बजे जग रहा हूँ, रात के 8 बजे घर आ रहा हूँ। एक मैं अपना उदाहरण देके मैं सभी उन भाइयों को सभी टारगेट बेरोजगार कर रहा भाइयों हूँ, को बेरोजगार जो रोजगार परस्त हैं उनको भी, जो नौकरी कर रहे हैं, लालान की नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जिनकी चल रही है, जिन पर हजारों लाखों रुपया वो कर्ज है, उनके नहीं हम लोग कमा रहे हैं और वो कर्ज लेके फिर गायब हो जा रहे हैं। सरकार जी उन पर कुछ नहीं कर रही है। किसान ने गरीब आदमी ने कहीं ने कोई लोन लेकर लियो, ढोर संबंध पहुँच रहे हैं, बल तू यार भरदा नहीं, तेरे कुड़ की हो जाएगी, उनको कचना हेरो है। आज आप पता है भगोड़ेन में गल्लेन गल्लेन नीरव कितने मोदी नहीं, और वो गल्लेन चले गए, वो नाम मैं इनको ध्यान ना रखूँ इस नालायक आदमी को तो भाई साहब भाग्य लोन आज भी जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है,
इन पर सब पे कर्ज है, सब लोन पे चल रहे हैं, सब जनता को पैसा घुमा रहा है, जनता बेचारी किसान कार्ड एक नहीं यहाँ परेशान रही रहे। बिल्कुल। तो अब तुमने वो लगा लियो हम यहाँ खेत की मेड़ पे बैठ गए हैं, क्या करें पता, हमें कहीं पर कछु कुछ जगह अमेरिका से लेके और भारत के एक छोटे गांव तक लेके खेत तक की बात हमने, मेड़ तक की बात हमने कर दी। तो जब क्या हम उनका इतनी बात कर सके, क्या उनके दिमाग में ये बात ना होंगी? होंगी प्रधान जी, ना होंगी? बिल्कुल होंगी 100%। जब ये बातें उनके दिमाग में होंगी तो ये उन पे देखो, क्या क्या भाई साहब, तू कह सके ना, जैसे वो अनिल कपूर बना दिए एक दिन नए फिल्म में। हाँ हाँ, ठीक है, वो तो फिल्म है खैर, वो चारों कुर्सी अलग अलग बंदी पर होती यू है है वो। यार, हमारे हमने वो कह रहे हमने इतनी बातें कह दी, हमारे उन पर मत दो, तुम में जो तुम्हारे दिमाग में जो सही बात है उन्नत करो। नेता राजनेता अभिनेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि उनके हाथ में ये काम है। आज देश चल रहा है संविधान से कम, नेताओं से ज़्यादा चल रहा है। अगर संविधान से देश चले तो बहुत चीज़ें सुलझ जाएंगी भाई, बहुत चीज़ें, क्योंकि संविधान तो नेताओं की कठपुतली बन चुका है भाई साहब। सत्य कह मैं रहे न्यू हो। कह रहा हूँ, बाल 76 लगवा दें 2 मिनट में भाई साहब क्लियर कह रहा हूँ, 76 लगवा दे 2 मिनट में, पता भी ना पड़ेगी 76 लग गई और माइनस वहाँ माइनस से कहाँ और 76 लग गई वहाँ। जो वैसे तोड़ना चले वो ऐसे चले। अरे भाई साहब ये छोटे से केस में पील देना इनसे, और जो जब पैसा हो ना, बड़े बड़े केस तू मर्डर करिए बड़ा उन पे करिए, तो लिख छूट रहे हैं, और जाओ, लिख रहे हैं निकल रहे हैं हम गले क्या। हम दिखा देंगे हम, मतलब कहाँ तक पूरे खवाओ दिए, या मैं अपनी बदनामी आई रही में देश का सिस्टम। सब जाने यार, वो उनके हाँ, पता हो, सब देश यहाँ है, में सब देश की जाने। बदनामी है, देश देश का लचीलापन जाहिर होता है, देश के संविधान की लचीलापन जाहिर होता है इन चीजों से। युवा भटक रहे हैं, युवा नशा और शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में आ गए, ड्रीम 11 पे पैसा लगावे, लूडो खेले युवा। रात रात में वो करोड़पति बनना चाह युवा रहा ने दिखाए जा रहे हैं ब्लैक जेट से स्कॉर्पियो, गाने बनाने वाले इनकी मैं धन्य करूंगा। है। ओ बाबा मारे तो मतलब ब्लैक जेट और भाईगिरी और पतो पर रहे खाने के नाचना है घर में, और बाबा ब्लैक जेट गाड़ी और सिस्टम चाहिए बालक ने। लड़कियों की जहाँ तक विषय रीलन में खो रही हैं, और अब ये बोलते पैसा कमाने के, पैसा भाई कमाने किसी हद तक जा रहे हैं। रील बना रही हैं। कहा क्या है ये, क्या दे भारतीय नारी देवी का दर्जा, उन्हें देवी रहो क्यों, क्या अंग प्रदर्शन से क्या फायदा है? भारतीय युवा, स्वामी विवेकानंद जैसी छवि रखने वाले युवा, युवाओं का देश भारत, क्या है तुम नशा कर रहे हो, चिलम पी रहे हो, दारू पी रहे हो? मैं युवाओं से भी प्रार्थना करूंगा अपनी कुरीतियों को से बचे। देश को बचाएं। देश देश तो स्वतः ही बच जाएगा, खुद को बचा ले, देश अपने आप बढ़ जाए। बड़े बूढ़े ने कहिए तू अपने आप मजबूत कर ले, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो हमको सिर्फ अपने आप को अपनी कुरीतियों से बचना है, देश के विकास में सहयोगी बनना है, तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे अपने आप को मजबूती से खड़ा करना है। खेती करो, कोई भी काम करो, पर अब ये मन बेचारे लगा करो। बेरोजगार डोल रहे हैं जैसे अभी। ये ढूंढने जी 2 आदमी गए अभी यहाँ पे अब ये पौवा ले राखो जी नन्ने, अब ये वहाँ मेड पे जाके पीएंगे, हमें पता हो खूब, पर ये हम तो कतरा रहे हैं, अब बतराएंगे ना। अब ये कम से कम अब ये नए नए बच्चे हो रहे हैं, इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं अब देख ये अरे कहाँ जा रहे हो नंबरदार? ये कितने साल, 13 साल होगी, और दूसरे की 17 साल होगी। नहीं यार की तो है ये और 15-16 साल का तो है ये। एक ही जा रहा हूँ, 12 पास कर लिए नन्ने यूबीएल लेके जा रहा हूँ हाथ में। बताओ। यार सांझ है ही मित्र मंडली में फोन घूमने लगे और ये मेड पे खट्टे जामे ये क्या कह रहे हम इनको वीडियो में आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग इनके घर शिकायत कर दोगे, नए नए बालक हैं, इन्हें ना दिखाया हम ही टोक देंगे नन्ने अभी हम दम काम में। इन तो कह नहीं पाएंगे, इन्हें चंटू लगाने पड़ेंगे एक आध के। समझाने पड़ेंगे भाई, दुख है बे अगर हमारा बालक ऐसे देख बताओ बिगड़ कैसे, रहे देखो चखना भी है संग में। नहीं हमें यार टूट है, हमें दुख हुआ भाई जब साहब देखे, हम क्या हम नहीं होना दुख है रे, ये पिंगे इगले हम दुखी नहीं है रे, ये नालायक जाके किस दिशा में प्रभावित हो रहे हैं। अरे इन बालक नहीं दूध पीने की उम्र है, बढ़िया जरी है, डंड मारे बादाम की ठंडाई पी में, और मतलब शरीर जो में का तो ठंडा कुइया पे जाके बढ़िया नहामे और वहीं डंड मारे करे पाठशाला में, वो समय। अब ये यार शाम के टाइम ये बियर दारू पीने आए, बीड़ी सिगरेट फूकेंगे। और देख ये बैठे दो, देख कितने यहाँ पे दो ये बैठे। भाई साहब हम दरुबान के एरिया में हैं फिलहाल, आप गाइड में जाके वीडियो बनाऊंगा, अलग से निकालूंगा, इनकी वीडियो वायरल करूंगा मैं 1-2 दिन, आज इनको देख ले, समझा अगर दूंगा। समझा ले मान जा तो ठीक है, ये हाँ, ऐस करे। आज समझा रहा हूँ भाई, कल तेरे वीडियो बना दूंगा, तुम्हें हम देख में जियो हाँ। धमकाने और पड़ेंगे। देख सुनो,
तुम कहते तुम मान जाओ राजी थे नहीं, हमारो कहाँ बिगाड़ तुम सोच रहे अपने बिगाड़ेंगे, बिगाड़ रहे हैं अपनों घर के इनको और कहा ना। घर के इनके तो खून नहीं पीएंगे ये, हाँ। घर के इन पे ये घर के इन तो अपने पापा तो बूढ़ों से लगन लगो दे छोरा मैं वो बालक है क्यों शरीर में वो बाबा बढ़िया खावे पीवे डंडे मैं मारे और ये इन बालक ने देखो मैंने कहा कछु रुक जा, सूख इन्हें गए इन्हें गांव में परिवेश ना होगा धुआं थे इन्होंने हुक्का पी में हुक्का अरे बड़े बूढ़े हुक्का पिए करे नए नए पौधे हुक्का लेके बैठी रहे अरे तुम शौक में क्या क्या वो चला रखा है अरे कुछ हुक्का पियो भाई हुक्का कोई एक सामाजिक चीज है लेकिन एक तरीका हो करे वाको तरीका कब हो उम्र करे भी तुम नहीं है, तरीका रहे लग गए हो नौकरी लग गए हो ब्याह शादी है को है ब्याह मत देना है रे पूरा रडुआ डोल रो भैया है समझे यूं ही ना है रो ऐप ज्यादा है मैं इसमें काम कम है काम है ही ना। काम है ही ना बेरोजगारी तो कछु कर भी रखी है अब सब लोग। बेरोजगारी अब ज्यादा मोदी है बेचारों का करे के लोग बेचारों का भाई साहब देखो कोई कुछ ना करेगा हमें जिसका भी जब भी उद्धार हुआ है खुद ही करना पड़ेगा हमें ही करना पड़ेगा जनमानस ही खड़ो है पड़ेगा अब देख क्या क्या बात है। अपने हक के लिए अपनी अब देख जा रहा पढ़ाई हुआ कि बियर खत्म है गया, वो लेने जा रहा हूँ फिर और नहीं ये पीते रहेंगे भाई ये एक के बाद एक आ ना। अब ये बता दिन क्या बजे तक पीएंगे, कहते रात के 8 बज जा, कहते यहीं और पे ये सोते चाहे तो पावे ऐसे हैं जी यहीं पे सो ब्लड जाए। पीएंगे और फिर यही लड़न लगेंगे आपस में टाइट टन्ने फोड़ के बाद तो फिर ये चौकी में है ये रिपोर्ट और जी और चौकी में रिपोर्ट है कि दोनों पे तो थाने एसआई ने जो भी चौकी उनने ले लिया रुपया 10,000 उन्होंने राजीनामा करवा दिया ये है भाई जी वो भी गलत ना है उनने भी दी मर रहे हैं तो मरो मरना। तो मैं तो जो बात समाज में चलती है उन पर ही बात कर रहे हैं बाकी ये व्यर्थ की बातें नहीं है हंस मजाक जरूर है लेकिन सच्चाई हुआ देश में फिलहाल यूं ही चल रहा है सिस्टम जुआ नशेबाजी करप्शन संविधान का लचीलापन और ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग और ये फोन और जो आ रहा है जो बार बार बेरोजगारी बार बार एक फोन डिस्टर्ब कर रहा है माया के वशीभूत हैं ये बच्चे बता